हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। एस्टेट अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। एस्टेट परीक्षा को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की गई है। प्रदर्शनकारियों को गांधी मैदान में रोका गया है। दरअसल प्रदर्शनकारी डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ रहे थे और पुलिस की तरफ से रोका जा रहा था। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीर जब पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया छात्रों को रोकने के लिए। तो प्रदर्शनकारी डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़े। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अभ्यर्थियों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है। दरअसल एसटीईटी परीक्षा को लेकर ये सभी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस की टीम ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की टीम और अभ्यर्थियों के बीच में कुछ देर तक झड़प जैसी स्थिति भी रही। हालांकि पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया है। जो तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये पटना की तस्वीर है। पटना की सड़कों पर आज अभ्यर्थी प्रदर्शन करने के लिए उतरे थे। एसटीईटी परीक्षा की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जो अभ्यर्थी है हजारों की संख्या में, वो जो है टीआरई 4 का अगर पहले वैकेंसी नहीं कर, टीआरई 4 से पहले एस्टेट का आयोजन अगर नहीं करवाया जाता है तो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी छट जाएंगे। 22-24 सेशन के बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं और आपने बोला था कि साल में 2 बार एस्टेट करवाया जाएगा, आपने खुद नहीं करवाया है। तो अब बताइए ये अभ्यर्थी का क्या दोष है? एस्टेट नहीं करवाइएगा तभी ना योग एस्टेट करवाइएगा तभी ना योग शिक्षक आएंगे। अब नहीं करवाइएगा तो वही पुराने लोग ही बार बार एग्जाम देंगे। पुराने लोग में से 39-40 नंबर पे सिलेक्शन होगा। बताइए, हमारी मांग है एस्टेट का नोटिफिकेशन जारी करें। हम लोग फिर भी डटे रहेंगे जब तक सरकार एसटीईटी नहीं देता है, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। यहाँ से मारते फिर भी कोई दिक्कत नहीं। हाथ पूरा फोड़ दिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। हम लोग हटने का काम फिर भी नहीं करेंगे, हम लोग डटे रहेंगे फिर भी। नहीं, वहाँ गांधी मैदान पे तो रोका गया था। उसके बाद किसी कारणवश जो भी हटाया जा रहा था, उसके बाद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए डाक बंगला की तरफ। यहाँ पर आके इनको फिर से रोका गया है। पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग की बात सामने आई है। सर आगे क्या होगा? ये तो यही लगातार अभी यहाँ जो डेलीगेशन गए थे यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के मुख्य सचिव से मिलने, वो मिलकर आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग नियमानुकूल जो भी है कार्रवाई करेंगे। बढ़ते आगे, बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर को लेकर नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला किया है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि अंतर जिला ट्रांसफर में जिन शिक्षकों को परेशानी हो रही है उनसे 3 जिले का विकल्प लिया जाए। शिक्षकों का विकल्प लेने के बाद ही उनका ट्रांसफर किया जाए। सीएम नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके दी है। सीएम के इस निर्देश के बाद शिक्षकों के लिए अब 3 जिले के विकल्प का रास्ता साफ हो गया है। मतलब अब शिक्षक अपने आवेदन में 3 जिलों का विकल्प चुन सकते हैं और इन्हीं 3 में से किसी एक जिले में उनका ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर के लिए शिक्षकों से 3 जिले का विकल्प मांगे जाने के सीएम नीतीश कुमार के फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष जहां इस फैसले को जोरदार तरीके से स्वागत कर रहा है, वहीं विपक्ष के नेताओं ने इस पर भी क्रेडिट की सियासत शुरू कर दी है। अब शिक्षकों का तबादला दूर दराज न होकर उनके द्वारा वांछित जिले में हो सकेगा। तबादले के लिए जिला पदाधिकारियों द्वारा गठित समिति करेगी। इससे शिक्षकों को सहूलियत तो होगी, पठन पाठन के कार्य में भी उनकी तत्परता बढ़ेगी। इच्छित प्रखंडों या उनके निकट के विद्यालयों में स्थानांतरण से शिक्षकों में हर्ष है। मुख्यमंत्री जी के इस निर्देश का स्वागत है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्थानांतरण के लिए जो 3 जिलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि उनके चॉइस पर होगा, ये महागठबंधन की सरकार में फैसला हुआ था, आज ये लागू कर रहे हैं। ये तो सबको पता है कि तेजस्वी यादव जी का देन था कि इसमें सरकार में आई तो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया और शिक्षकों की भलाई के लिए काम करके दिखाया। हमारा शिक्षक साथियों से आग्रह है कि अपना धैर्य बनाए रखें। सरकार, डिपार्टमेंट और सारे ऑफिसर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। आपके हाथ में बच्चों का भविष्य संवारना है। उस दिशा में आपका योगदान समाज को मिलता रहे, यही सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, दुख इस बात का है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भाजपा नेताओं की तरह गलत बयानी करने लगे हैं।
3 विकल्प शिक्षकों को मिले थे। शिक्षकों ने 3 विकल्प जो दिए उनमें उनका ट्रांसफर नहीं करके उनके घरों से 200 250 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का तबादला कर दिया गया। एचएम और एसटी की पोस्टिंग तो ऐसी की गई कि कई महिलाओं ने अपना स्कूल ज्वाइन नहीं किया है और अब नीतीश जी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। लूट के दौरान युवक को गोली मारी गई है। जानकारी के मुताबिक युवक से बाइक छीनकर अपराधी फरार हो गए। 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। करजा के लालू राबड़ी मोड़ की घटना बताई जा रही है। पटना से आने के क्रम में लालू राबड़ी मोड़ से पहले मस्जिद है, उस मस्जिद से 1.5 किलोमीटर पीछे हुआ है। कितने बजे की? पहाड़पुर साइड में। भैया मेरे पटना से आ रहे थे, तो काटी हाईवे पे उनको गोली मार दिया है। खाता पे हुआ है, उनके फैक्ट्री का पैसा था 15-20 हज़ार रुपया, वो भी निकाल लिया है। कहाँ से आ रहे थे? पटना से आ रहे थे। वो कहाँ जा रहे हैं? सुबह आ रहे थे घर पे मेरे। कितने बजे की घटना? ये है घटना, वो सुबह पटना से निकले 1:30 बजे और यहाँ का घटना है शायद 3 बजे गया, 3:30 की घटना है। वाले सुबह की घटना। कहाँ जा रहे थे? घर आ रहे थे कहाँ? सुबह। गोली कहाँ पे मारा है? गोली पैर में मारा है। कितनी गोली लगी? 1 गोली लगी है। राइट थाई में गन शॉट इंजरी है। एंट्री एग्जिट दोनों ही है। कुछ पैलेट्स रह गए हैं अंदर में, तो वैसे ओवरऑल तो ठीक है, बट वहाँ पे सर्जरी करके निकाला जाएगा। कितनी गोली लगी? एक ही लगा है, एक ही एंट्री और गोली निकली है, लेकिन कुछ पैलेट्स रह गए हैं। बढ़ते हैं आगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अब मां जानकी की धरती सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां सीता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। कल पुनौरा धाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार इस मंदिर की आधारशिला रखेंगे। राम मंदिर के बाद अब मां जानकी मंदिर को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है और वे पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं अमित शाह के पुनौरा धाम दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। तो कल का दिन सीतामढ़ी और पूरे बिहार के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। मां जानकी की धरती पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी, जिसको लेकर सीता रसोई की तरफ से भी बड़ी तैयारी की गई है। पटना के महावीर मंदिर की ओर से यहां सीता रसोई का संचालन होता है, जिसमें यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद बनाया जा रहा है। साथ ही दूर दूर से आने वाले साधु संतों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। वासियों के लिए आगामी 8 अगस्त का दिन काफी मनोरम साबित होने वाला है, क्योंकि उस दिन माता जानकी को अपना घर मिलने वाला है और इसको लेकर सीतामढ़ी प्रशासन और विभिन्न संगठनों के द्वारा लगातार तैयारी की जा रही है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रसिद्ध पुनौरा धाम परिसर में सीता रसोई का संचालन किया जाता है और यह सीता रसोई पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के द्वारा, महावीर मंदिर के द्वारा संचालित किया जाता है और यहाँ पर श्रद्धालुओं के खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था कराई गई है। तो मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त को यहाँ पर साधु संतों का विशाल समागम होने वाला है और उस दौरान तकरीबन 5000 जो साधु संत यहाँ आएंगे, उनके भोजन की जिम्मेवारी सीता रसोई को सौंपी गई है और जो अयोध्या और जनकपुर धाम से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे इस पावन अवसर में भाग लेने के लिए, उनके लिए भी यहीं पर रहने की और खाने पीने की व्यवस्था कराई गई है। जो अयोध्या से जो मांझे आ रहे हैं, जनकपुर से जो मांझे साधु संतों के लिए और यहाँ पे रहने का व्यवस्था भी हो गया और सबके लिए प्रसादी यहाँ बनेगा। अच्छा जी। और क्या क्या बनाइएगा आप लोग? इसमें खीर, पूरी, सब्जी, अच्छा, वो बनेगा प्रसाद जी, प्रसाद के रूप में। और महावीर मंदिर की तरफ से 12,000 लड्डू भी प्रसाद वितरण हो जाएगा और मंदिर की तरफ से 10,000 लड्डू वो भी वितरण हो जाएगा। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पर कराई जा रही है, क्योंकि माता सीता को भव्य घर मिलने वाला है। तो लोग काफी खुश हैं और विभिन्न तरीके से तैयारी जोर शोर से चल रही है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी।
देखिए, बिहार के लोगों को कल एक और वंदे भारत ट्रेन की भी सौगात मिलने जा रही है। ये नई वंदे भारत सीतामढ़ी से नई दिल्ली के लिए कल रवाना होगी। इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल सीतामढ़ी की धरती पुनौरा धाम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हमारे पीछे ये वंदे भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं, ये हावड़ा पटना वंदे भारत है। लेकिन बताते ये चले कि इस तरह से अब तक 12 से अधिक वंदे भारत की सौगात जो है वो केंद्र सरकार ने बिहार को दिया है। और चाहे हम बात कर ले पटना गोरखपुर वंदे भारत की, इसके अलावा हम बात कर ले पटना वाराणसी वंदे भारत की, पटना हावड़ा वंदे भारत की, जिसकी तस्वीर हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो इसी तरह से एक नई वंदे भारत की सौगात जो है वो कल से बिहार वासियों को मिलने जा रही है। और ये वंदे भारत जो है वो नई दिल्ली से चल करके सीतामढ़ी के लिए पहुंचेगी और इसको हरी झंडी दिखा करके सीतामढ़ी से कल केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह पुनौरा धाम में जो कार्यक्रम है जहां वो शिरकत करने आ रहे हैं, वहां से वो रवाना करेंगे हरी झंडी दिखा करके। और ये ट्रेन जो है वो सीतामढ़ी से चल के दिल्ली जाएगी। अगर दिल्ली से वापसी की बात करें तो दिल्ली से जो है ये ट्रेन 2 बजे चलेगी शनिवार को और रविवार को 10:45 में पहुंचेगी। तो कह सकते हैं कि बिहार को लगातार सुविधा जो है वो ट्रेन के जरिए जो है वो दिया जा रहा है। और हाईटेक यानी कि अत्याधुनिक तकनीक से बनी हुई जो वंदे भारत है उसकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। और इसी क्रम में कल एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो है सीतामढ़ी से दिल्ली और दिल्ली से सीतामढ़ी के लिए वो रवाना किया जाएगा। और इसे जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जो है पुनौरा धाम में जब कार्यक्रम में होंगे, शिरकत कर रहे होंगे, तो उसी दौरान इस वंदे भारत की इसी तरह की वंदे भारत जो एक्सप्रेस है उसे रवाना करेंगे हरी झंडी दिखा करके। तो कह सकते हैं कि इसका लाभ जो है वो सीमांचल के लोगों को होगा। सीतामढ़ी से जो है वो वंदे भारत जो है रफ्तार भरेगी और जो यात्री हैं जिन्हें इस ट्रेन की कह सकते हैं कि चाहत थी कि हमारे स्टेशन से भी जो है वो राजधानी को जोड़े, ये ट्रेन से जो है वो यात्रा करें, तो उनकी ये कह सकते हैं कि चाहत कल पूरी हो जाएगी। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।